हेलो गाइस। आज की हमारी क्लास एमपी स्टैटिक जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है, जिसमें हम आपके लिए एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी और पटवारी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपके आने वाले एग्जाम में बहुत आपको लाभ मिलेगा। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से देखना। ठीक है, एमपी स्टैटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एमपी स्टैटिक की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जयविलास पैलेस संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है। हमारे ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या सागर। तो देखिए इसका सही आंसर है ग्वालियर। जयविलास पैलेस संग्रहालय मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, जयविलास संग्रहालय, जयविलास पैलेस संग्रहालय ग्वालियर शहर में स्थित है। ग्वालियर शहर में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। यहाँ पर शिवाजीराव सिंधिया का निवास जयविलास पैलेस है। ठीक है, आप लोग याद रखना। यहाँ पर शिवाजीराव सिंधिया, शिवाजीराव सिंधिया का निवास राजमहल है ये जयविलास पैलेस। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, जयविलास पैलेस शिवाजीराव सिंधिया का निवास राजमहल है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। इसका उद्घाटन डॉक्टर राधा कृष्णन ने 12 दिसंबर 1964 को किया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। तो आप लोग याद रखना, 1964 में 12 दिसंबर 1964 को राधा कृष्णन ने इसका उद्घाटन किया था। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में आगे भी पूछा जा सकता है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में एनसीसी का महिला प्रशिक्षण कॉलेज है। ठीक है, आप लोग याद रखना। ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय भी स्थित है, और ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, किलों का रत्न ग्वालियर के किले को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट है। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हमारे ग्वालियर जिले में ही स्थित है। सरोद घर ग्वालियर में स्थित है, और तानसेन का मकबरा भी हमारे ग्वालियर जिले में स्थित है। और ग्वालियर जिले में देखने योग्य क्या क्या है, तो छतरी बाग, ग्वालियर का किला, मान मंदिर, सूर्य मंदिर, मोती महल, रूप सिंह स्टेडियम, तेली का मंदिर, गुजरी महल, ये सब देखने के योग्य हैं। ठीक है, तो गुजरी महल और सासबू का मंदिर ये हमारे राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था ग्वालियर के किले में, ये आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर तानसेन का मकबरा भी है। और लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मध्य प्रदेश का सबसे व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है, ये भी आप लोग याद रखना। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखना। घाटी गांव अभ्यारण्य सोन चिड़िया के लिए संरक्षित हमारे ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, ये ग्वालियर जिले के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और जयविलास पैलेस संग्रहालय हमारे ग्वालियर जिले में ही स्थित है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, आप लोग याद रखना। इसका उद्घाटन डॉक्टर राधा कृष्णन ने 12 दिसंबर 1964 को किया था, और राधा कृष्णन हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। ग्वालियर के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सब इसके फैक्ट थे, तो आप लोग इनको याद रखना। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों की कुल संख्या क्या है। हमारे ऑप्शन है 20, 28, 22 या 25। तो देखिए इसका सही आंसर है 25। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों की कुल संख्या 25 है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। पूर्व में यहाँ 85 मंदिर थे, और वर्तमान में इनकी संख्या 25 रह गई है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश का खजुराहो भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से तीसरा स्थान रखता है। ये आप लोग याद रखना। भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों
में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। ये भी याद रखना आप लोग। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध भव्य मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। चंदेल राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था। और इन्होंने इनका निर्माण कब करवाया था? तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया था। ठीक है, आप लोग याद रखना। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य निर्माण करवाया था। ठीक है, पूर्व में यहाँ 85 मंदिर थे। आप लोग याद रखना, पूर्व में यहाँ 85 मंदिर थे, जो कि अब वर्तमान में इनकी संख्या 25 रह गई है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। इन मंदिरों में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो प्रमुख मंदिर हैं 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर हमारा जबलपुर में भी स्थित है और मुरैना जिले में भी स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखना। और खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कंदरिया महादेव मंदिर ये भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। चित्रकूट मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और मातंगेश्वर मंदिर, ये सब खजुराहो के प्रमुख मंदिर हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। कंदरिया महादेव मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंदरिया महादेव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। मातंगेश्वर मंदिर है, चित्रकूट मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ये सब 64 योगिनी मंदिर ये खजुराहो के प्रमुख मंदिर हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। और विश्व धरोहर की सूची में खजुराहो को शामिल 1986 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखना। 1986 में विश्व धरोहर की सूची में खजुराहो को शामिल किया गया था। विश्व धरोहर की सूची में 1986 में खजुराहो को शामिल किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, एग्जाम में ये हर बार पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सारे फैक्ट, तो आप लोग ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, मध्य प्रदेश का खजुराहो भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से तीसरा स्थान रखता है। यहाँ इन चंदेल राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण कब करवाया था? तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया था। पूर्व में यहाँ 85 मंदिर थे, जो कि वर्तमान में 25 ही रह गए हैं। ठीक है, विश्व धरोहर की सूची में खजुराहो हमारा 1986 में शामिल हुआ था, ये भी आप लोग याद रखना। और खजुराहो के मंदिरों के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, चित्रकूट मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग ये याद रखना। तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आपको सही आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है टीकमगढ़, उज्जैन, ग्वालियर या जबलपुर। तो देखिए, इसका सही आंसर है उज्जैन। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना हमारे उज्जैन जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना हमारे उज्जैन जिले में स्थित है। उज्जैन जिले में स्थित है। ये कब स्थित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? तो सन 1983 में उज्जैन में स्थापित हुआ था, सन 1983 में। ठीक है, सन 1983 में ये स्थापित हुआ था, ये आप लोग याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में स्थित है, 1983 में ये स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश का एक उपनाम सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। राष्ट्र का प्रथम राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र हमारे राज्य के इंदौर शहर में स्थापित है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, राष्ट्र का प्रथम राष्ट्रीय सोयाबीन
बीन अनुसंधान केंद्र हमारे इंदौर शहर में स्थापित है। ठीक है, आप लोग याद रखना, इंदौर शहर में स्थापित है। तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे परीक्षा की दृष्टि से ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग इनको याद रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुन लेना फ्रेंड्स, ये सारे ही बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना हमारे उज्जैन जिले में स्थापित है। और ये कब स्थापित किया गया था? तो सन 1983 में से स्थापित किया गया था। राष्ट्र का प्रथम राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित है। ठीक है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये आप लोग याद रखना। और मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश का उपनाम सोया राज्य भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। कुछ भी समझ में नहीं आए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? हमारे ऑप्शन है सोन नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी या चंबल नदी। तो देखिए इसका सही आंसर है सोन नदी। बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पर हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पर हुआ है। का निर्माण सोन नदी पर हुआ है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोद के पास, शहडोल जिले के देवलोद के पास बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पर हुआ है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखना कि बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पर हुआ है, शहडोल जिले के देवलोद के पास। ठीक है, बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी। तो आप लोग इसे जरूर याद रखना कि बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना कि बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 435 मेगावाट। 435 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 435 मेगावाट है। ये आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, और बाणसागर बांध हमारे सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, सोन नदी की बात करें तो सोन नदी हमारी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। अमरकंटक हमारे अनूपपुर जिले में स्थित है और सोन नदी को सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सोनभद्र के नाम से भी सोन नदी को जाना जाता है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, आप लोग ये याद रखना कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। तो आप लोग याद रखना, सोन नदी गंगा में मिल जाती है पटना के पास। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखना। सोन नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है सोन नदी की। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखना। इसकी सहायक नदियां भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सोन नदी की सहायक नदियां हैं जोहिला, रिहंद, बनास, गोपत। ये सोन नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ।
कि बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये आप लोग याद रखना। मध्य प्रदेश की सोन नदी पर निर्मित है और सोन नदी पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोथ के पास ये बाणसागर बांध निर्मित है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 435 मेगावाट है। ये आप लोग याद रखना। सोन नदी हमारे अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, सोनभद्र के नाम से भी जानी जाती है सोन नदी हमारी, और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई है सोन नदी की 780 किलोमीटर, ये आप लोग याद रखना। और इसकी सहायक नदियां हैं जोहिला, रिहंद, गोपत और बनास। ठीक है फ्रेंड्स, अमरकंटक पहाड़ी से हमारी 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला। ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही स्टैटिक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी ये क्लास मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? हमारे ऑप्शन है खरगोन, मंदसौर, धार या देवास। तो देखिए, इसका सही आंसर है खरगोन। कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारे खरगोन जिले में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कपास की बात करें तो कपास का उत्पादन खरगोन जिले में होता है, खरगोन जिले में। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। और खरगोन जिले की बात करें तो खरगोन जिले को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं, पश्चिमी निमाड़ खरगोन जिले को कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, पश्चिमी निमाड़ खरगोन जिले को कहते हैं। और पूर्वी निमाड़ की बात करें तो पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना, पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ये फैक्ट, इसलिए आप लोग ये याद रखना। और आगे पूछे जा सकते हैं कि पश्चिमी निमाड़ किसे कहते हैं, तो पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहते हैं। और पूर्वी निमाड़ किसे कहते हैं, तो पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहते हैं। आप लोग ये याद रखना। ठीक है, कपास का उत्पादन हमारे खरगोन जिले में होता है और खरगोन जिले में हमारे सिंगाजी का मेला लगता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, सिंगाजी का मेला खरगोन में लगता है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के सारे इंपोर्टेंट मेलों की क्लास हमने चैनल पर डाल रखी है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें आपके मध्य प्रदेश के सारे मेले क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, सिंगाजी का मेला खरगोन जिले में लगता है और खरगोन जिले में CISF का प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, CISF का प्रशिक्षण केंद्र खरगोन जिले में ही स्थित है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। तो ये खरगोन के बारे में सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग ये याद रखना, पूछे जा सकते हैं। और यहीं पर नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा घाट महेश्वर है। ठीक है, खरगोन जिले में ही, आप लोग ये याद रखना, महेश्वर घाट। ठीक है, नर्मदा नदी पर, ये आप लोग याद रखना, नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा घाट महेश्वर खरगोन जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट थे, एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना कि खरगोन जिले को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं और पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले को कहते हैं। नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा घाट महेश्वर यहीं पर है। कपास का उत्पादन खरगोन में होता है और सिंगाजी का मेला खरगोन जिले में लगता है और CISF का प्रशिक्षण केंद्र हमारे खरगोन जिले में ही है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना, सारे बेहद इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, चूना नगरी के रूप में विख्यात जिला है। हमारे ऑप्शन है बीना, कटनी, मुरैना या दतिया। तो देखिए, इसका सही आंसर है कटनी। चूना नगरी के रूप में कटनी जिला विख्यात है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चूना नगरी कटनी जिले को कहा जाता है, कटनी जिले को। ठीक है, कटनी जिला हमारा चूना नगरी कहा जाता है। यहीं पर ACC सीमेंट फैक्ट्री कैमूर में स्थित है। ठीक है, यह आप लोग याद रखना, यहीं पर ACC सीमेंट फैक्ट्री कैमूर में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, कैमूर में है ACC सीमेंट फैक्ट्री। देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान कटनी से ही थी, ये भी आप लोग याद रखना, ये देश की पहली थी, देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान
कमलाजान कटनी जिले से ही थी। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे याद रखना। ये देश की पहली थी। ठीक है फ्रेंड्स, देश की पहली किन्नर महापौर कमलाजान कटनी जिले की ही थी। ठीक है, कटनी हमारा जबलपुर से अलग हुआ है, और ये कब अलग हुआ था? तो 1998 में जबलपुर से अलग करके ये कटनी जिला बनाया गया। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, जबलपुर से अलग करके 1998 में अलग करके कटनी जिला बनाया गया। 98 में कटनी जिला। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, कटनी जिला हमारा जबलपुर से अलग हुआ है 1998 में। ठीक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने इंपोर्टेंट फैक्ट बताए हैं जो सिर्फ एग्जाम में पूछे जा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इन सबको याद रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जबलपुर से कटनी को अलग किया गया था 1998 में, अलग जिला बनाया गया था जबलपुर से अलग करके। कटनी को चूना नगरी कहते हैं, और यहीं पर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कैमूर में है, ये भी आप लोग याद रखना। और देश की पहली किन्नर महापौर कमलाजान कटनी जिले से ही थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप लोग सारे याद रखना इंपोर्टेंट फैक्ट। डेली ऐसी स्टैटिक जीके की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आपको हमारी डेली ये क्लास मिलती रहे। जिस किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को भी कोई दिक्कत हो या कुछ प्रश्न समझ में ना आए, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, उसको वहाँ पर सही आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, किसी को भी अगर कोई समझ में ना आए तो वह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।